हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। हम में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो कि बड़ा नहीं बनना चाहता, जो कि अमीर नहीं बनना चाहता है, जो कि इंस्पिरेशनल नहीं बनना चाहता औरों के लिए। हम में से हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाब और बड़ा बनना चाहता है और चाहता है कि लोग उसको फॉलो करें, चाहता है कि लोग उसका सम्मान करें। बट क्या हम लोगों के सोचने से ऐसा होता है? नहीं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे सोचने और चाहने से दुनिया में कुछ नहीं होता है। हम जिस चीज़ के बारे में भी सोचते हैं या कल्पना करते हैं या जो भी बनना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि जो कुछ भी हम चाहते हैं उसके लिए जो ज़रूरी मेजर्स और जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो टैलेंट या जो स्किल होनी चाहिए, वो हम अपने आप में डेवलप करें। मैं एक चीज़ यही कहना चाहूँगा अपने यंगस्टर्स, अपने सभी लोगों से कि आप अपने अंदर स्किल डेवलप करिए, अपने आप को इस लायक बनाइए, इतना अच्छे से पढ़िए, इतने हुनर लाइए, इतनी क्वालिटीज़ लाइए, अपने आप को एक भारी शख्सियत बनाइए। जब आप बड़ी शख्सियत बनते हैं, जब आप किसी चीज़ को डिज़र्व करते हैं, तो आपको उस चीज़ के लिए पूछना नहीं पड़ता, आपको उस चीज़ के लिए माँगना नहीं पड़ता, आपको उस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती है। समस्या ये है कि इंसान छोटी-मोटी सफलताओं में इतराने लगता है, थोड़ा बहुत कमाने लगता है, कुछ छोटी-मोटी उपलब्धियाँ हासिल हो जाती हैं, हम संतुष्ट हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं। जैसे ही कुछ चीज़ें हमारी एक्सपेक्टेशंस की बियॉन्ड हो जाती है, हम उछलने लगते हैं, एरोगेंस हो जाते हैं, ईगो आ जाता है और जैसे ही थोड़ी-सी समस्या आई नहीं कि हम टूट भी जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए हम लोगों को अपने आप के अंदर। आपको अपने अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करनी चाहिए। यू मस्ट हैव द क्वालिटी ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी इन योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द टाइम। समय जैसा भी है, जो भी है, अपने अंदर ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी लाइए कि परिस्थितियाँ जैसी भी हों, अच्छे के समय आप उस हिसाब से अपने आप को ढाल लीजिए और बुरे समय में भी आप अपने आप को ढाल लीजिए। हम लोगों को वी शुड बिकम द रॉड ऑफ द रबर। रबर की रॉड बनिए, लोहे की नहीं, क्योंकि लोहा कितना ही मजबूत क्यों ना हो, एक क्षमता से ज़्यादा जब उस पर भार आएगा तो टूट ही जाएगा। लेकिन रबर कितनी ही मुलायम क्यों ना हो, कितना भी भार क्यों ना पड़े, बस वो लचक जाती है, झुक जाती है, लेकिन जैसे ही उस पर से लोड हटता है, वो फिर से अपनी पोजीशन में आ जाती है। उसी तरह से हम सबको रबर बनना चाहिए, लोहा नहीं बनना चाहिए। अपने आप को समुंदर बनाइए, एक गली मोहल्ले का और छोटा तालाब मत बनाइए। वी शुड नॉट मेक आवरसेल्फ द शैलो वाटर कंटेनिंग पॉन्ड। एक छोटा तालाब मत बनाइए, छिछला तालाब मत बनाइए। एक छिछले तालाब की समस्या यही होती है कि जैसे ही अप्रैल मई आया नहीं, सूख जाता है। जुलाई अगस्त की 1-2 बारिश देखा नहीं, बाढ़ आ जाती है, बहने लग जाता है। ऐसा मत बनाइए अपने आप को, समुंदर बनाइए, समुंदर। डज़न्ट मैटर 40 डिग्री है कि 50 डिग्री टेम्परेचर है कि 52 है कि 55 है, क्या आपको लगता है समुंदर कभी सूखेगा? सूर्य की तपिश कितनी ही क्यों ना बढ़ जाए, समुंदर नहीं सूखता। और कितनी ही बारिश क्यों ना हो जाए, उसमें कभी बाढ़ नहीं आती। कितनी भी बारिश हो, महीनों लगातार बारिश हो, तभी समुंदर में बाढ़ नहीं आती है। और कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, सूखता नहीं है। उसी तरह से हम लोगों को भी अपने अंदर गहराई बना उत्पन्न करनी चाहिए। हम लोगों को एक हैवी पर्सनालिटी बनिए, हल्की पर्सनालिटी मत बनिए, भारी वजनदार इंसान बनिए। सफलताएं कितनी ही क्यों ना मिल जाए, एक दिन का 5 लाख ही क्यों ना आने लगे, तब भी वैसे रहिए। एक दिन का 500 आने लगे तो भी ऐसा रहिए, क्योंकि आपके दिखावे से एक चीज़ ज़िंदगी में याद रखिए, आप वो काम ज़िंदगी में कभी मत करिए जो आप खुद नहीं पसंद करते हैं। क्या दुनिया में कोई आदमी या कोई आपका मित्र जब आपसे मिलने आता है, वो बहुत सारी अंगूठियाँ पहना हो, गोल्डन चेन पहना हो, बड़ा सा चश्मा लगाया हो, बड़ी गाड़ी से आए, आप बैठे हैं वहाँ पे, गाड़ी को 60 की स्पीड में दौड़ा कर रोके, धूल उड़ने लगे, क्या आपको ये पसंद आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये शो ऑफ है, दिस इज़ कॉल्ड शो ऑफ। वो शो ऑफ कर रहा है और आपको क्या शो ऑफ कैसा लगता है? खराब लगता है। तो सेम यही चीज़ आप दूसरों पर भी कंसिडर करिए कि जब आप वही चीज़ करेंगे तो उसको भी खराब लगेगा। तो वो चीज़ें कभी मत करिए जो आपको खुद नहीं पसंद है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि शो ऑफ किसी को नहीं पसंद है। नोबडी ऑन दिस प्लैनेट, नोबडी इन दिस वर्ल्ड लाइक द पीपल दोज हू शो ऑफ। आपको कर्म ही करने हैं तो ऐसे कर्म करिए कि आपके कर्म की वजह से दुनिया आपको जाने।
मेरे इंस्पिरेशनल, जिनको मैं इस धरती पे सबसे ज़्यादा फॉलो करता हूँ, जिनको मैं बार बार नमन करता हूँ, जिनके बारे में मैं हमेशा सोचता हूँ, उनको मैं अपनी ज़िंदगी में उनकी कुछ अच्छाइयों को कोशिश करता हूँ कि डेवलप करूँ। हम सबके पूजनीय, आदरणीय, हमारे देश के महान वैज्ञानिक, मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी की बायोग्राफी जब मैं पढ़ता हूँ, मुझे इतना खुशी मिलती है, कितना भी क्या भी कहा जाए, सब कुछ उनके बारे में कम है। अब्दुल कलाम जी को क्या उनको कभी किसी को ये बताने की ज़रूरत पड़ी कि मैं अब्दुल कलाम हूँ, मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता, मैं कितना अचीवमेंट किया हूँ? नहीं। अब्दुल कलाम जी जब उनका राष्ट्रपति का टेन्योर ख़त्म हुआ, जब उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल ख़त्म हुआ, जब उनकी विदाई होने लगी राष्ट्रपति भवन से, तो उसमें 2 कपड़े और कुछ एक जूता, कुछ ऐसी बहुत गिनी-चुनी चीज़ें थी जो उनकी पर्सनल यूज़ की थी। लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या किस चीज़ की थी जानते हैं? मेडल्स की। हम सबको अब्दुल कलाम बनना है, हम सबको क्वालिटीज़ डेवलप करनी है, हम सबको भारी पर्सनालिटी बननी है। हम लोगों को हल्का या लाइट पर्सन नहीं बनना है, ज़िंदगी में अच्छे काम करना है, क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करनी है, क्योंकि क्वालिटीज़, अच्छी आदतें और बहुत सारी इतनी अच्छाइयाँ अपने अंदर डेवलप कर लो कि आपको किसी चीज़ के लिए पूछना ना पड़े, भीख ना मांगना पड़े, संघर्ष ना करना पड़े। जब आप अपने आप को इस लायक बनाते हैं कि आप डिज़र्विंग पर्सन हैं, तो चीज़ें अपने आप आपके पास आती हैं। सचिन तेंदुलकर जी, लता मंगेशकर जी, AR रहमान, विराट कोहली, या जितने भी सक्सेसफुल लोग इस दुनिया में हैं, कोई पैसे के पीछे नहीं भागते हैं। अमिताभ बच्चन जी, उन्होंने अपने अंदर क्वालिटीज़ डेवलप की, पैसा उनको फॉलो करता है, वो लोग पैसे के पीछे नहीं भागते हैं। जब एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर अमिताभ बच्चन जी से मूवी के बारे में पूछना जाता है, तो प्रोड्यूसर निगोशिएट नहीं करता, अमिताभ बच्चन जी निगोशिएट करते हैं। लेकिन उसी जगह एक दूसरा इसका उदाहरण ये भी लीजिए, जो नया एक्टर होगा, जो अपने आप को नहीं प्रूव कर पाया है, वो किसी भी औने-पौने दाम पर मूवी करने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी उसने वो स्किल या वो टैलेंट या वो क्वालिटीज़ नहीं डेवलप किया, उसने वो नाम नहीं कमाया है। तो जिस दिन आप वो नाम कमा लेंगे, जिस दिन आप अपने आप को प्रूव कर देंगे, फिर आपको निगोशिएट करना है दूसरों के साथ, फिर आप अपनी कीमत तय करेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू। धन्यवाद।